Hello, Assalamu alaikum. Here again, part 4 of appendicitis. 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं. हमने बहुत सिंपली बता दिया था ये सारा आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, ये है सीकम, ये जो हमने आपको कहा था, और सीकम से ये निकल रही है अपेंडिक्स, और ये भी हमने आपको बता दिया था. अब ये जो है, जब ये अपेंडिक्स जो है तो इन्फेक्टेड हो जाती है, और ये देखिए ये ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, ना भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है. जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है तो अब यहाँ पर गन जो है ना, ये जो है तो ये जमा हो जाता है. लेकिन ये जो है तो एब्सेस अभी नहीं है, इसमें ये वो नहीं बना, इसमें पीप नहीं बनी, पस नहीं बनी, लेकिन इन्फ्लेम्ड हो गया. जब ये इन्फ्लेम हो जाता है तो ये, जैसे मैंने कहा, ये फैमिली है, तो ये फैमिली जो है तो इन्फ्लेम हो जाती है. तो फिर ये क्या करती है कि यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं तो इसको जकड़ लेती हैं ताकि इसको बंद कर दें, इस इलाके को. तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यहाँ पर ये जो लार्ज गट है, ये मैंने बनाई हुई है लार्ज गट. ये सारी चीज़ के ऊपर ये लार्ज गट आई हुई है. तो ये लार्ज गट जो है तो ये लार्ज गट से यहाँ से एक कर्टन आता है, और ये इसमें होती है चर्बी. तो ये कर्टन नीचे आकर और ये इसको छुपा देता है, इस सारी जगह को कर्टन जो है ये छुपा देता है. ये जो है ये करता है कि जी ये कर्टन नीचे आ गया, ये सारा, ये देखें, ये मैंने यहाँ से इस कर्टन को ये नीचे ले आया. तो ये कर्टन जो है इसको कहते हैं ओमेंटम. ओमेंटम, ये मोमेंटम जो है ये आकर इसको छुपा लेता है ताकि ये जो है एक जगह रुक जाए. इसके साथ ये सीकम भी छुप जाता है, और इसके साथ ये जो इंटेस्टाइन है ये भी छुप जाती है. लिहाजा ये जो जगह है ये जगह जो है एक बंद की बंद रह जाती है. यहाँ पर बाकी जितनी भी चीज़ें वो अपना थोड़ा बहुत फंक्शन करती रहती हैं. तो ये जो है यहाँ पर अगर शुरू में ही ये आकर ये खींच लेते हैं, लेकिन अभी गोला नहीं बना, फ्लैगमॉन नहीं बना, अभी अपेंडिक्स जो है इतनी रही है. अगर इस दौरान इसका इलाज हो जाए 24 और 48 घंटों के अंदर अंदर, बाद दफ़ा 24 घंटे और 48 घंटे से पहले 24 घंटे में करेक्ट इसका इलाज ये है कि यहाँ की अपेंडिसेक्टमी ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन होकर ये अपेंडिक्स जो है इसको निकाल दिया जाए और अपेंडिसेक्टमी हो जाए. जब अपेंडिसेक्टमी हो जाए तो फिर काम ठीक हो जाता है, चाहे ये अपेंडिसेक्टमी ओपन हो या चाहे लेप्रोस्कोपिक हो. दोनों तरीके से इसका 95% सक्सेस रेट है. 95% से लेकर 98% तक ये सक्सेस, बिल्कुल कुछ मसला नहीं होता, और 2-3 दिन के बाद कामयाबी के साथ मरीज़ घर चला जाता है, और घर जाकर आराम से फिर एक आध हफ्ता एक आराम करके नॉर्मल हो जाता है. लिहाजा ये बहुत कामयाब ऑपरेशन है. इसमें यूजुअली प्रॉब्लम कोई नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा एंड जिस टाइम पे हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एक काम हो सकता है कि जी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ. ये जो कॉम्प्लिकेशन है ऑपरेशन और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये हो सकती हैं. ऑपरेशन के वक्त कॉम्प्लिकेशन एक ब्लीडिंग हो सकती है, हाँ जी, और दूसरी ये होती है इंजरी. थोड़ा सा इधर उधर आर्गन है उसकी इंजरी हो जाती है. तो ये ब्लीडिंग जो है तो उस मौके पर डायग्नोज हो जाती है. इंजरी कभी कभी डायग्नोज होती है, कभी नहीं होती, इसलिए मैंने नीचे रख दिया. लेकिन ऑपरेशन के फ़ौरन बाद अगले चंद दिनों में अर्ली, ये मैंने लिखा हुआ है अर्ली, ये अर्ली जो है अगले चंद दिनों में ये दिनों की बात है, हाँ जी, डेज़ में ये हो सकता है कि ये वूंड की सेप्सिस हो सकती है, या इंटेस्टाइन जो उसके साथ हमदर्दी कर रही होती है, ये पहले कुछ 24 घंटे इतना अच्छा काम नहीं करती, बाद में भी ज़रा लंबे अरसे तक काम करती है. तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4,
ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, ये जो है ना ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन यही होती हैं पोस्ट ऑप, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये ठीक हो जाता है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं जाओ जल्दी जाकर ऑपरेशन करा दो अगर हमें कंफर्म हो कि ये अपेंडिक्स है। लेट कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी हो सकती हैं। ये तो अर्ली थी, हमने अर्ली कॉम्प्लिकेशन को ये आपको बता दिया। अब मैं आपको लेट कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। महीनों में या इवन साल 1.5 साल में ये होता है कि कभी कभी अपेंडिक्स के इर्द गिर्द जो इंटेस्टाइन है, जो आइलियम है, जो मैंने ये बताई है, ये जो है तो आपस में जुड़ जाती है, एडिजन हो जाती है, जुड़ जाती है। एडिजन मतलब ये कि ये क्रम्पल हो जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। और कभी कभार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी इससे हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम, तकरीबन 1% या 2% लोगों में हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं होता, इससे भी कम होता है। दूसरी चीज़ हो सकती है, वो ये हो सकती है हर्निया। वो हर्निया ये है कि अगर ये हमने देखा है, अगर ये हमने यहाँ पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है यहाँ पर और ये टांके लगाए, तो ये जो जगह है, ये जगह नीचे से मसल उसके जो है तो थोड़े से खुल जाते हैं और यहाँ पर एक गोला जैसा बन जाता है। ये यानी वो वॉल जो होती है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है, उसके अंदर ये जो है एक गोला जैसा बन जाता है, हर्निया बन जाता है। इस हर्निया को इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इसको कहते हैं इंसिजनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया। तो ये अब आपको थोड़ा सा जूम करके हम ये बता रहे हैं, ये चीज़ जूम करके बता रहे हैं। ये देखें, तो ये इंसिजनल हर्निया ये बन जाती है। ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, लेट कॉम्प्लिकेशन है, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। ये यहाँ भी हमने बताया, ये हर्निया, इंसिजनल हर्निया, ये देखें यहाँ पर ये भी है। ये भी कम कम लोगों में होता है, लेस देन 4-5% लोगों में होता है, ज़्यादातर लोगों में होते ही नहीं है। 1 और 2% लोगों में होता है, ये ज़्यादातर होता नहीं है। लिहाजा इस सेफ और जो मॉडर्न ज़माना है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये है ट्रीटमेंट ऑन टाइम। इसलिए हम कहते हैं कि जी जिनको अपेंडिक्स है इस जगह ये है, ये जगह है, जिस शख्स को इस जगह दर्द होता है और टिपिकल है, यहाँ शुरू होता है, यहाँ रुक जाता है, उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को फ़ौरन अस्पताल भेजना चाहिए और अस्पताल वालों को जल्द अज जल्द इसका मालूमात करके ऑपरेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फ़ौरन इलाज ये है। लेकिन अगर इलाज ये नहीं हो सकता है, गाँव में है, पता नहीं चला, डॉक्टर को नहीं पता चला, मरीज़ ने फिक्र नहीं किया, तो फिर क्या होता है, फिर केस निगलेक्ट हो जाता है। उसको कहते हैं निगलेक्टेड केस, निगलेक्टेड अपेंडिसाइटिस। ये है निगलेक्ट का मतलब ये कि उस पर बेतवज्जो हो गई है, तवज्जो नहीं है, निगलेक्ट हो गया है। अब मैंने वो पहले भी आपको बताया था कि जब निगलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ जैसे अपेंडिक्स है ना, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स पड़ी हुई है, इसके ऊपर वो मैंने आपको बताया जी कि ऊपर से जो सीकम है, ये सीकम जा रहा है ऊपर, ये सीकम ऊपर जा रहा है, सॉरी मैं इसी से छापता हूँ कि सीकम ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो आकर वो यहाँ पर चिमट जाती है। ये सारा एक किस्म का गोला ये बन जाता है। ये गोला है, इसको भी फ्लेगमान कहते हैं। इस गोले के ऊपर से यहाँ से ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है तो ओमेंटम यहाँ आकर चिमट जाता है और ये सारी जगह एक गोला बन जाती है। इसको कहते हैं अपेंडिकुलर मास। ये जो अपेंडिकुलर मास है, तो ये अपेंडिकुलर मास जो है फिर एक आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। ये अक्सर व बेशतर आफ्टर 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद, हाँ जी,
के बाद होता है, आफ्टर ये होता है। और फिर ये क्या होता जाता है, ये सख्त होता जाता है, सख्त हो जाता है, फिर हार्ड होता जाता है इसमें। और जब ये हार्ड होता जाता है तो पता चलता है, हाथ लगाने से पता चलता है। इस वक्त यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। एक तो ये काम हो सकता है कि ये जो अपेंडिक्स हमने बनाई है, ये पहली बात तो ये है कि अगर हमने अपेंडिक्स जो ये है और इसके ऊपर सीकम जो है तो ये ऊपर चला गया है, ये सीकम भी इसके इर्द गिर्द लिपट जाता है, थोड़ा सा यहाँ आ जाता है। और इसके साथ ही आंतें जो हैं, जो इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, ये भी यहाँ लिपट जाती हैं। जब यहाँ ये लिपट जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि ये इसके बाद जब ये आंतें वगैरह लिपट जाती हैं, ये हो जाता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक दे दें या ना भी दें, हाँ जी, कभी कभार ना भी दें, एंटीबायोटिक दे तो हेल्प हो जाती है, ना भी दें तो भी यहाँ पर ये जो ऊपर से ओमेंटम आ गया, तो ये सारे का सारा जो फ्लेगमान बना है, इसमें अपेंडिक्स फटी नहीं, ठीक है ना, अपेंडिक्स फटी नहीं है। हाँ, ये आपने देख लिया कि अपेंडिक्स फटी नहीं है, लेकिन इतनी इन्फ्लेम्ड हो गई है, लेकिन इतना गोला बन गया है कि ये फ्लेगमान जो है, फ्लेगमान जो बन गया है, गोला बन गया है, इसका ये गोला बन गया। अब इसका ऑपरेशन करना मुश्किल है, क्यों कि इसके इर्द गिर्द जो आंतें हैं, ये आंतें हैं, ये नरम हो गई हैं और इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो गई है। अगर हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जगह जो है ज़ख्मी हो जाएगी, तो लिहाजा हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरी सूरत में ये है कि ये अपेंडिक्स जो है, ये दूसरी, अब ये पहली सूरत ख़त्म हो गई, अब दूसरी सूरत बता दो। दूसरी सूरत में ये कि ये अपेंडिक्स फट जाती है, ये जगह से फट जाती है। तो इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अपेंडिक्स तो है और ये इसमें फट गई है। ये जब फटी है तो इसमें क्या हुआ है कि जो गंद है वो बाहर निकल आता है, यूँ आ जाता है, यूँ आ जाता है। और अगर हम बहुत तेज़ी से इसमें से गड़बड़ होती रहे तो फिर ये भी हो सकता है कि ये मैं अगर इस जगह को फिर दोबारा बना दूं, ये एब्डोमेन, जैसे ये एब्डोमेन बनाया है तो इस एब्डोमेन को यहाँ भी बनाता हूँ, तो ये देखें ये एब्डोमेन बन गया और ये एब्डोमेन बन गया, और ये जो चीज़ है गड़बड़ वो सारे एब्डोमेन में फैल जाती है, यहाँ फैल जाती है, यहाँ फैल जाती है। अब जिस तरह के यहाँ था बंद हो गया था और बाकी का एरिया काम कर रहा था पूरी तरह, यहाँ पर इधर आ जाएं तो ये पूरे का पूरा पेट यहाँ दर्द शुरू कर देता है, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और इस कंडीशन को कहते हैं पेरिटोनाइटिस। क्या कहते हैं? पेरिटोनाइटिस। ये पूरे का पूरा एब्डामन, ये कंडीशन जो थी ये थी गोला बना था और ये कंडीशन जो है पेरिटोनाइटिस हो गई। ये बड़ी ख़तरनाक होती है और ये डेंजरस होती है, हाई रिस्क होती है। हाँ जी, हाई रिस्क ये होती है, डेंजरस होती है और ये इंसान को इससे मार भी सकती है। हाँ जी, लिहाजा इसका इलाज फ़ौरन, इसका फ़ौरन इलाज होना चाहिए, फ़ौरन। और इसका पेट खोलकर लेप्रोटमी करते हैं या अपेंडिक्स को बढ़ा लेते हैं और इसमें से जितनी भी अपेंडिक्स रिमूव करते हैं, इसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं और पस को ड्रेन कर देते हैं, निकाल लेते हैं, पेट को खाली कर लेते हैं। लिहाजा ये है, लेकिन इसके साथ ही एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है और सब कुछ करना पड़ता है। लिहाजा ये जो है फ्लेगमान में वेट करते हैं, वेट
कितना वेट करते हैं? तकरीबन 2 महीने, ठीक है ना, या 8 वीक्स, 6 to 8 वीक वेट करते हैं और उसके बाद इसकी अपेंडिसेक्टमी करते हैं। इसमें वेट नहीं करते, ये पेरिटोनाइटिस का फ़ौरन इलाज होता है। अब मैं आपको अगर यहाँ बताऊँ तो बड़ी आसान बात है, अगर निगलेक्टेड केस अपेंडिक्स का आ जाए तो या तो फ्लेगमान बनेगा, और या एक और काम होगा कि अगर थोड़ा बहुत फट गया तो ये एब्सेस अगर बन भी गई है तो यहाँ जमा हो जाएगी। 2, और तीसरी चीज़ ये है पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनाइटिस हो सकता है कि ये पेरिटोनाइटिस तमाम बदन में फैल जाए और सेप्सिस का कर ले। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्लेगमान है जो मैंने आपको बताया। अब ये फ्लेगमान क्या करता है कि यहाँ से अपेंडिक्स अगर फट गई है या बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ है तो ये यहाँ पर ये पीप बना लेती है, पस बना लेती है। जब अगर यहाँ पस बनाती है तो ये पस जो है फिर क्या करती है कि इसको फिर हम क्या करते हैं कि अक्सर और बेशतर या कट लगाकर और या फिर इसके अंदर नीडल डालकर, और ये नीडल डालकर इसको अल्ट्रासाउंड गाइड करके इसको निकाल लेते हैं पस को, तब भी ये बेहतर हो जाती है। लिहाजा अब आपको 2 बातें यहाँ पता चली हैं, एक ये फ्लेगमान है और एक एब्सेस है। तो ये एब्सेस तो ज़्यादा चांस इसका है कि फ्लेगमान बनेगा, कुछ चांस ये है कि एब्सेस बनेगी, फिर तीसरा चांस ये है कि यहाँ पर ये पेरिटोनाइटिस बन जाएगा, ये तीसरा चांस है। और चौथा चांस ये है कि ये बढ़कर तमाम बदन में जहर फैल जाएगा, तमाम बदन में जहर फैल जाएगा। ये मैंने उर्दू में लिखा है, लेकिन इसको कहते हैं कि फैल जाएगा, ठीक है ना। ये तमाम बदन में, इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ ये लिख देता हूँ कि ये तमाम बॉडी में ये जो है ना, तो ये टॉक्सिक हो जाती है। ऑल बॉडी टॉक्सिसिटी टू ऑल बॉडी, होल बॉडी, ठीक है। अब ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, इट्स वेरी डेंजरस। इस कंडीशन में जब मरीज़ चला जाता है तो ख़तरनाक हो जाता है। अब आप ये देखें कि जो मैंने बात की है वो ये की है आपको कि जी अगर केस अपेंडिसाइटिस आता तो फ़ौरन ऑपरेशन करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो चीज़ें जो यहाँ हो सकती हैं वो फ्लेगमान हो सकता है, एब्सेस हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। ये 4 चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। इसको हमने ड्रा करके भी आपको बता दिया है कि फ्लेगमान और अपेंडिक्स ये है, ठीक है। और इसके अलावा फिर पेरिटोनाइटिस ये है सारे का सारा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये भी बड़ा हाई रिस्क होता है, डेंजरस होता है। लिहाजा अब हमें सीधी सी 4 बातें याद रखनी चाहिए कि ये 4 बातें ये हैं कि अगर अपेंडिक्स निगलेक्ट हो जाए तो फिर हमें ये 1 2 3 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये यहाँ पर इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन रेट है ही नहीं, हम इसको मिटा देते हैं, ये हमने बहुत देख लिया है। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन रेट इतना है ही नहीं, ट्रीट कर दें इन टाइम ऑन टाइम, अगर ट्रीट कर देते हैं ज़रा नज़दीक ले आएंगे तो यहाँ पर आप देखें ऑन टाइम 24 ज़्यादा 48 आवर्स में भी कभी कभी ऑपरेशन हो जाता है। इतने परसेंट 99%, 98% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाज़ लोगों को मामूली प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कई ऑर्गन इंजरी भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम, और वुंड सेप्सिस और आईजीएस, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होता है। ये बहुत कम लोगों, लेस देन 5% लोगों को ये होता है। और ये कॉम्प्लिकेशन इसकी अर्ली है। फिर एक लेट कॉम्प्लिकेशन है, एडिशन होते हैं,
हाँ जी, उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन महीने साल में हो सकती है। और हर्निया और इंसिजन, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। आज के दिन के लिए ये बहुत है। थैंक यू वेरी मच।